सब्सक्राइब करें पंडित देव शरण दुबे जी के यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाना ना भूलें। की डाली छाई हरियाली झूमे, होके 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 मतवाली कूके कोयलिया काली, होके मतवाली कूके कोयलिया का। हाँ हाँ बादल के कड़के बिजुरिया, होमा के भींगी चुनरिया, बादल के कड़के बिजुरिया, होमा की भींगी चुनरिया, सावन की बरसे बदरिया, होमा के भींगी चुनरिया, सावन की बरसे भींगी चुनरिया, माँ की भींगी चुनरिया, भींगी चुनरिया माँ के भींगी चुनरिया, माँ के भींगी चुनरिया, भींगी चुनरिया माँ के। अरे सावन के बरसे बदरिया, माँ के भींगी चुनरिया, या संगम के भींगी चुनरिया, माँ के भींगी चुनरिया, सावन की बरसे बदरिया, माँ के भींगी चुनरिया। ऊंचा भवन है तेरा, ऊंचा है डेरा, ऊंचा ऊंचा भवन है तेरा, ऊंचा है डेरा, ऊंचा भवन है तेरा। कैसे चढ़ूं ऊपर पाँव फिसले है मेरा, कैसे चढ़ूं ऊपर पाँव फिसले है मेरा। टेढ़ी मेढ़ी हाँ हाँ टेढ़ी मेढ़ी ये तो डगरिया, माँ के भींगी चुनरिया, टेढ़ी मेढ़ी माँ की डगरिया, माँ की भींगी सावन की बरसे बदरिया, माँ के भींगी चुनरिया, सावन की बरसे। काली घटा पानी भर भर के लाई, काली घटा पानी भर भर के, काली घटा पानी भर भर के लाई, काली घटा पानी। झूला झूले हैं वैष्णो माई, झूला झूले हैं भक्तों पे, अरे भक्तों पे माँ की नजरिया, माँ की भींगी चुनरिया, भक्तों पे माँ की। सावन के बरसे बदरिया, माँ के भींगी चुनरिया, सावन के बरसे या सावन के बरसे बदरिया, माँ के भींगी चुनरिया, सावन के बरसे। हाँ हाँ भींगी चुनरिया, हाँ 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 भींगी चुनरिया। बोलिए जगदम्बा मैया की, विष्णु भगवान की, आनंद कंद भगवान की जय। आनंदनंत अकारण करुणावणालय अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान विष्णु के चरणारविंद में अनंत कोटि कोटि प्रणाम करते हुए कार्तिक मास महात्म्य के अंतर्गत आइए हम भगवान के अदिव्य स्वरूप का वर्णन कार्तिक मास महात्म्य के अंतर्गत किया गया, जिसकी एक एक महीना एक एक दिन कल्पों के समान पुण्यदायिनी इस महीना को माना जाता है। श्रिय पतित मथात मंत्र गते देवर्षि सप्तमे हर्षोत्फुल्लानाम सत्याम वासुदेवम तदा ब्रवीत। सूत जी कहते हैं
जब श्री कृष्ण जी से बातचीत करके नारद जी विदा हो गए, तब बड़े हर्ष से प्रसन्नमुख सत्यभामा श्री कृष्ण से बोली, हे नाथ, मैं धन्य हूँ, मैंने सब कुछ कर लिया, मेरा जीवन सफल हो गया और मेरा जन्म के निदान मेरे माता पिता भी धन्य हो गए, जिन्होंने मेरी जैसी त्रैलोक्य सुंदरी कन्या को जन्म दिया और 16-17 रानियों में मैं आपकी प्रेयसी बनी। महाराज जी बतलाए, जब इस प्रकार से सत्यभामा जब ये सब भगवान कृष्ण के सामने में अपने भाग्य की सराहना करने लगी और पूछने लगी कि मैंने विधान पूर्वक आप आदि पुरुष के साथ वह कल्प वृक्ष नारद जी जो अर्पण कर दिया, जिसकी वार्ता भी पृथ्वी के लोग नहीं जानते, आज वही कल्प वृक्ष इस समय मेरे आंगन में विद्यमान है। मैं इस समय त्रैलोकाधीश भगवान कृष्ण की प्रिया पत्नी हूँ। हे मधुसूदन, आज मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। यदि आपका और मेरा विछोह कल्प पर्यंत भी न हो सके। सूत जी बोले, सत्यभामा का यह वचन सुन करके भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे। श्री कृष्ण जी सत्यभामा के हाथ पकड़े हुए कल्प वृक्ष के तले चले गए और सत्यभामा के प्रीति से पुलकित हुए संसार के स्वामी श्री कृष्ण जी सेवकों को बाहर ही रोककर भावावेश में हंसते हुए बोले, मुझे तुमसे अधिक प्रिय अन्य रानियां नहीं हैं। मेरी 16-17 रानियों में तुम मुझे प्राण से भी अधिक प्रिय हो। तुम्हारे लिए मैंने देवताओं तथा इंद्रदेव के साथ भी विरोध कर लिया। हे कांते, तुमने जो प्रश्न किया है उसके उत्तर मैं तुम्हें विस्मयजनक बातें कहता हूँ, इसे ध्यान से सुनना। जब तुम्हारे लिए कोई चीज़ न देने योग्य नहीं, कोई काम न करने लायक नहीं और न कोई कहने लायक नहीं, तब भला तुम्हारे प्रश्न का उत्तर न दूं, यह कैसे हो सकता है। हे प्रियतमे, जो तुम्हारे मन में हो सो मुझसे पूछो, मैं कहूँगा। सत्यभामा कहने लगी कि हे नाथ, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा दान, व्रत या तप किया था जिससे मृत्युलोक में मेरा जन्म हुआ और आपकी अर्धांगिनी की गरुड़गामिनी हुई और आपके साथ स्वर्ग आदि लोकों में घूमती हूँ। मैं आपसे पूछती हूँ कि मैंने ऐसा कौन सा शुभ कार्य किया था। मैं पूर्व योनि में किस स्वभाव की और किसकी पुत्री थी। हे प्रिय प्रभु, आप मुझे बताएं। श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हुए बोले, हे प्रिय, पूर्व जन्म में जो तुम थी, तुमने जो किया सो एकाग्र मन होकर के इसको ध्यान से सुनना। उस समय तुमने जो व्रत या पुण्य किया था और जिसकी पुत्री रही, सो सब मैं कहता हूँ। सतयुग के बीतने पर त्रेता में माया नगरी में अग्निहोत्र के वेद वेदांत के जानने वाले देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह नित्य अभ्यागतों की सेवा, हवन, सूर्य की आराधना करता था। वह दूसरे सूर्य के समान महान तेजस्वी था। बुढ़ापे में उसके गुणवती नाम की एक पुत्री हुई। सयानी होने पर चंद्र नामक अपने एक शिष्य के साथ में उसका विवाह कर दिया। अब पुत्रहीन देव शर्मा उस शिष्य को पुत्र के भांति और शिष्य भी देव शर्मा को पिता के समान मानता हुआ साथ रहने लगा। एक समय वे दोनों कुसा और ईंधन लाने के लिए वन में गए। वहाँ एक पर्वत के समीप जंगल में घूम रहे थे। इसी समय अपनी ओर आते हुए किसी दैत्य को उन्होंने देखा। दैत्य के भय से उसके अंग शिथिल हो गए और भागने की भी शक्ति लुप्त हो गई। महाराज जी बतलाए कि यमराज के समान वह भयंकर राक्षस तत्काल आकर के उन दोनों को मार डाला, परंतु उस क्षेत्र के प्रभाव से धर्मात्मा होने के कारण पार्षदगण उनको वैकुंठ लोक को ले गए। और जब ले गए, उन्होंने जीवन भर सूर्य की आराधना आदि सुकर्म किए थे। इसी से मैं उन पर प्रसन्न हो गया। शिव, सूर्य, गणेश, विष्णु, दुर्गा की उस उपासना करने वाले प्राणी मेरे लोक को ही पहुँचते हैं। जैसा वर्षा का जल समुद्र में बहकर चला जाता है, एकमात्र होता है कि मैं काल कर्म के भेद से पास रखा हूँ।
जैसे अकेला देवदत्त, बालक, भ्राता आदि अनेकों नाम से पुकारा जाता है। वो जब मेरे वैकुंठ में आए तब विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी, मेरे जैसे रूपवान, दिव्य चंदन तथा माला धारण किए हुए थे। वे वहाँ मेरे पास ही रहने लगे। इस प्रकार से भाषा टीका से कार्तिक मास महात्मा पहला अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो राही दामोदर भगवान की जय।